हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम सीखेंगे स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के फंक्शन। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। A string in a C is sequence of characters stored in a char array ending with a null terminator। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स हो सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल लें, गीक्स, ये एक अल्फ़ाबेटिकली भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, और इसे बनाते वक्त हम जनरली कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। ओके, और जब भी हम स्ट्रिंग को बनाते हैं तो लास्ट में एक नल टर्मिनेटर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरह पर है, ये रहा इसका सिंबल। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं क्या है स्ट्रिंग। ओके, यहाँ जैसा कि मैंने बताया, इसमें हम डेटा टाइप कैर का यूज़ करते हैं, कैर हमने लिख दिया। ओके, यहाँ पर हमने str इसका नाम लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमने साइज नहीं डिक्लेयर किया। जब हम साइज नहीं डिक्लेयर करते हैं तो चाहे जितना मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम चाहे जितने इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखिए STRGEEKS, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इंडेक्सिंग इसमें भी 0 से स्टार्ट होती है। ओके, एड्रेस यहाँ पर दिया होता है जो सिस्टम देता है। ओके, इसका हम एग्जांपल हम VS कोड पे देखते हैं। तो गाइस, ये रहा एग्जांपल। यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे और इनिशियलाइज भी करेंगे। ये रहा हमारा स्ट्रिंग जिसका नाम हमने रखा है ग्रीटिंग। ओके, साइज इसमें हमने दिया नहीं, मतलब हम चाहे जितना डेटा को हम इसमें डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम डेटा लिया हमने हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे हम डेटा को प्रिंट कराएंगे। जब भी हम स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो हम मॉडुलस ऑफ यस फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर दिया गया, देखें यहाँ पे। और जब हम इंटीजर करते हैं तो हम डी का यूज़ करते हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, वैसे मैं रन कर दे रहा हूँ कोड को। वेट अ मिनट, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा क्योंकि हमने यही डेटा लिया है ना, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ इसके स्ट्रिंग के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो पहला फंक्शन है strlen, strlen। ओके, तो ये क्या करता है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमारी स्ट्रिंग की क्या लेंथ है, इसको अगर हमको पता करना हो तो हम जनरली इस फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए हम VS कोड पे देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा है स्ट्रिंग, कैर डेटा टाइप को डिक्लेयर किया हमने, और ये हमारा str डेटा, ये हमारा साइज जो कि हमने डिक्लेयर नहीं किया है, और इसमें हमने डेटा डाल दिया। ओके, फिर यहाँ पे प्रिंट करें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग strlen str। जब भी strlen फंक्शन को यूज़ करना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं strlen, पैरेंथेसिस में हम अपनी स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं। ओके, चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए, अब सोचिए यहाँ पे क्या आंसर आएगा, क्या लेंथ है हमारी इस डेटा की। ओके, तो ये देखिए हमारा लेंथ आ गया स्ट्रिंग का लेंथ है 13। 13 कैसे आया ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, कॉमा भी रहता है और वाइट स्पेस भी रहता है। ठीक, 7 8 9 10 11 11 12 13। ओके, ये हमारा आ गया स्ट्रिंग का लेंथ। चलिए अब देखते हैं strcpy फंक्शन क्या करता है। strcpy फंक्शन करता है, कॉपी करता है स्ट्रिंग को। अगर हमें स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं।
ये देखिए, हमने डेटा टाइप को डिक्लेयर किया, हमने नाम रखा हमारे डेटा का क्या रहेगा, फिर इसके बाद हमने साइज़ देखा, साइज़ हमने डिक्लेयर नहीं, चाहे जितना हम डेटा डाल सकते हैं। हेलो लिख दिया हमने, फिर हमने एक डेटा लगाया, मतलब डेटा बनाया। कैर इसका भी रहेगा, हमारे डेटा का नाम रहेगा डेस्ट, और इसमें हमने साइज़ को डाल दिए कि हम कितने कितने सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्टोर करना चाहते हैं, ये हमने 20 कर दिया। strcpy फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम लिखेंगे strcpy, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे कि किसमें हम डेटा को कॉपी करना चाहते हैं, उस डेटा टाइप का, मतलब उस डेटा का नाम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। रख दिया हमने, डेस्ट में हम अपने डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। यहाँ दूसरे वाले में लिखेंगे किससे कॉपी करना चाहते हैं, वो कौन सा डेटा है जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं, उस डेटा का नाम लिख दो, ठीक है। ये हमने डेटा का नाम लिख दिया strc, ओके, सॉरी src, ओके। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कॉपीड स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर यस एंड डेस्ट, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके सोचिए। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है और यहाँ पे रन करने जा रहा हूँ। देखिए कॉपीड स्ट्रिंग हेलो, क्योंकि हमने हेलो वाला कॉपी किया था, ओके। ये आपका आ गया। चलिए अब अपना तीसरा वाला देखते हैं, strc कैट। ये क्या करता है, ये करता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का क्या मतलब होता है, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। चलिए हम इसका देख लेते हैं VS कोड पे। ये देखिए, हमने डेटा बनाया, 20 इसकी लेंथ दे दी, हेलो डाल दिया, ओके, हेलो कॉमा स्पेस, ओके। फिर हमने डेटा बनाया, str2 लिख दिया, इसमें हमने साइज़ को हमने नहीं डिक्लेयर किया है, फिर इसमें वर्ल्ड हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, strc कैट यहाँ से लिखेंगे, पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे कि पहले डेटा का नाम जो कि हम किस मतलब वो पहले हम किसे मतलब जोड़ते समय पहला वो कौन सा हमारा डेटा रहेगा, ये हो गया str1। फिर दूसरे पे str2, इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए। चलिए, ओ मैंने सेव नहीं किया था, ये देखिए, ये आपका आ गया रिजल्ट, कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। हेलो था, हो गया, कॉमा था और स्पेस था, यहाँ पर भी स्पेस आया है, ठीक है। ये रहा आपका वर्ल्ड, यहाँ पर भी वर्ल्ड आ गया, ओके। यही होता है आपका कॉनकैटिनेट। हम चौथा देखते हैं strcmp। इसका क्या यूज होता है, इसका यूज होता है कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग को। चलिए देखते हैं। पहला हमने बनाया स्ट्रिंग, इसका नाम रख दिया str1 और इसमें हमने डेटा डाल दिया एप्पल। फिर दूसरे का नाम रखा str2, इसमें हमने डेटा डाल दिया बनाना, ओके। फिर हमने इंटीजर लिखा, इंटीजर क्यों लिखा ये देखिए आप पहले। strcmp लिखने के बाद पहले हम उस डेटा का नाम लिख देते हैं, जो कि मतलब उन दोनों डेटा का नाम लिखते हैं जो हम कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है। str1 हमने लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरे वाले का नाम लिख दिया str2, ठीक। तो ये काम कैसे करता है ये पहले हमें देखना है, ठीक है। str1 की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा 5, ठीक है। str2 की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। अब आप बताइए 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 1 -1 हुआ ना, 5 - 6 -1, ओके। -1 इसमें जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इफ़ एल्स लूप का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिख दिया हमने, इफ़ पहली कंडीशन है रिजल्ट इक्वल टू 0,
हम प्रिंट करा देंगे कि दोनों स्ट्रिंग आपका इक्वल है। फिर हम एक और कंडीशन डालेंगे, रिजल्ट लेस देन 0, तो ये आपका स्ट्रिंग पहला वाला छोटा है दूसरे वाले से। फिर अगर दोनों ही मतलब अगर दोनों ही नहीं होता है तो हमारा ऑटोमेटिकली ये वाला प्रिंट हो जाएगा कि str1 ग्रेटर है str2 से। अब आप ये बताइए ये प्रिंट क्या होगा। ठीक है, मैंने अभी आपको पीछे आपको बताया कैसे काम हो रहा है। सोचिए, ये रहा आपका आंसर, str1 इज लेस देन str2। कैसे? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ आ जाएगी, 5 आया था इसका कितना आया था, 6 आया था। 5 माइनस 6 कितना होता है, -1 होता है। और -1 किससे किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रिजल्ट लेस देन 0 को। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, str1 इज लेस देन str2। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ एडिशनल स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, लेकिन तभी आप देख लीजिए। strcpy, इसका यूज़ करते हैं कॉपी द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर। अगर हमें कुछ, जैसे हमने पीछे अभी कॉपी किया था ना strcpy के थ्रू, इसमें अगर हमको कुछ ही कॉपी करना है, दूसरे वाले डेटा से कुछ नंबर्स कॉपी करने हैं, उस सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। strchr, ओके, इसका यूज़ कब करते हैं, फाइंड द फर्स्ट अकरेंसेस ऑफ कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। अगर हमको ये पता करना है कि इस स्ट्रिंग में इस कैरेक्टर का फर्स्ट अकरेंस कब हुआ था, उस सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। ओके, चलिए, तो आपका ये जो कोड मैंने अभी आपको कराया और आपके जो नोट्स हैं ये आपको कमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, और मैं इस चैनल पे कुछ पोस्ट डालता हूँ इसी से रिलेटेड, आपके जो पढ़ाया रहता हूँ इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन डाले रहता हूँ, तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए, और आपको हर 24 घंटे में एक नया वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।